लेकिन नीतीश कुमार और नीतीश बीजेपी की सरकार, जेडीयू बीजेपी की सरकार कैसे बची है, इसको आप जानती हैं। बहुत छकाया जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने, बहुत मशक्कत करनी पड़ी जेडीयू और बीजेपी को, नीतीश कुमार को अपने विधायकों को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए। फिर भी चाहे जिस तरह से बचे, कुर्सी बच गई है। सवाल यह है कि खेल क्या खत्म हो गया है? तो देखिए निधि, बिहार की राजनीति में खेल कभी खत्म होता नहीं है। बिहार की जो सियासत है वो खेल के लिए ही जाना जाता है। और चुनावी मौसम में आप ये नहीं कह सकती कि खेल खत्म हो गया है। चुनावी मौसम में तो बिहार में खूब खेल होते हैं। तो अभी इसको मानकर मत चलिए कि खेल खत्म हो गया है। अभी बिहार की राजनीति में खेला बाकी है। अब सवाल यह है कि खेला कौन कौन सा हो सकता है, क्या क्या खेल हो सकता है। देखिए निधि, अभी एनडीए में सीटों का बंटवारा बाकी है, इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा है, लेकिन अब करें न करें, लेकिन खेल तो दूसरी तरफ से भी हो सकता है। पशुपति पारस और नीतीश कुमार मिलकर चिराग पासवान के साथ क्या खेल करेंगे। तो ऐसे कई खेल हैं बिहार की राजनीति में जो अभी होने बाकी हैं। नमस्कार। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा सर मौजूद है। और बिहार में जिस तरह से खेला होते आया है और बिहार की राजनीति में खेला हमेशा होता है, तो अभी तक तो नीतीश कुमार की कुर्सी जो है बच गई है। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है, बिहार में क्या खेला होगा, नीतीश कुमार को कुर्सी को लेकर के क्या हो सकता है सर? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तो कुर्सी बच गई है। मुख्यमंत्री वो हैं और उन्होंने बहुमत साबित कर दिया है, स्पीकर को हटाने में भी कामयाब रहे। तो जो खेल का डर नीतीश कुमार को सता रहा था वो खतरा तो टल गया है। लेकिन नीतीश कुमार और नीतीश बीजेपी की सरकार, जेडीयू बीजेपी की सरकार कैसे बची है, इसको आप जानती हैं। बहुत छकाया जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने, बहुत मशक्कत करनी पड़ी जेडीयू और बीजेपी को, नीतीश कुमार को अपने विधायकों को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए। फिर भी चाहे जिस तरह से बचे, कुर्सी बच गई है। सवाल यह है कि खेल क्या खत्म हो गया है? तो देखिए निधि, बिहार की राजनीति में खेल कभी खत्म होता नहीं है। बिहार की जो सियासत है वो खेल के लिए ही जाना जाता है। और चुनावी मौसम में आप ये नहीं कह सकती कि खेल खत्म हो गया है। चुनावी मौसम में तो बिहार में खूब खेल होते हैं। तो अभी इसको मानकर मत चलिए कि खेल खत्म हो गया है। अभी बिहार की राजनीति में खेला बाकी है। अब सवाल यह है कि खेला कौन कौन सा हो सकता है, क्या क्या खेल हो सकता है। देखिए निधि, अभी एनडीए में सीटों का बंटवारा बाकी है, इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा है, लेकिन चूंकि एनडीए में की हम बात करें तो एनडीए में सीटों का बंटवारा बाकी है। नीतीश कुमार की पार्टी कहती रही है कि 17 से कम हमको मंजूर नहीं है, 16 से कम पर तो हम बात करने को तैयार नहीं है। 16 उनके सिटिंग सांसद हैं, तो वो कितने सांसदों की कुर्बानी देंगे, वो कितने पर मान जाएंगे? वो 17 लड़ेंगे, 16 लड़ेंगे कि 15 पर मान जाएंगे? उससे कम पर तो मुझे नहीं लगता कि नहीं मान जाएंगे। तो अगर जेडीयू 15 पर ही मानती है तो 15 जेडीयू लड़ेगी, 15 बीजेपी लड़ेगी, तो 10 सीट ही बचता है। तो 10 सीट में चिराग पासवान को भी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी चाहिए, पशुपति पारस को भी चाहिए, जीतन राम मांझी को भी चाहिए, सारे सहयोगी दल हैं। अब चिराग पासवान को 2-3 सीट मिलेगी, वो इस बात को पचा जाएंगे, इतने पर वो तैयार होंगे? यह भी सवाल है। एक कहा जा रहा था कि कुछ सीटें मिलेंगी और राज्यसभा की 1 सीट मिल सकती है। तो राज्यसभा की सीट पर तो बीजेपी ने भेज दिया धर्मशिला देवी को और भीम सिंह को। तो राज्यसभा जाने का जो चांस है, जो मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, जितनी जानकारी है उस हिसाब से तो राज्यसभा की सीट मिलने के चांस अब रहे। राज्यसभा की सीट तो नहीं मिलने जा रही है चिराग पासवान के खाते में। तो अब कितनी सीटें मिलेंगी? 2 सीटें मिलेंगी, 3 सीटें मिलेंगी? पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलेंगी? तो 2-3 सीटों से ज्यादा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है चिराग पासवान को। पशुपति पारस को 3-4 सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने अपने सांसदों की परेड करा दी है, 4-5 सांसद उनके पास हैं, 5 सांसद हैं। तो ये मामला है। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से वही खेल जो 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया नीतीश कुमार के खिलाफ। अंतर बस इतना है कि तब विधानसभा चुनाव में किया, इस बार लोकसभा चुनाव में करने जा रहे हैं। कर सकते हैं, ऐसी जानकारी करेंगे ही, इसकी गारंटी मैं नहीं देता हूं। तो अगर ये खेल हुआ तो फिर सवाल यह है कि नीतीश कुमार को कितना नुकसान होगा। चिराग पासवान का प्लान भी तैयार है, एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये खेल भी होगा कि अब एनडीए से कई लोग पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, चिराग पासवान पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, ये सवाल भी है। अच्छा, पशुपति पारस और नीतीश कुमार मिलकर चिराग पासवान के साथ क्या खेल करेंगे? चिराग पासवान अगर ऐसा खेल कर देंगे तो नीतीश कुमार को कितने नुकसान पहुंचेगी? नहीं, नुकसान तो होगा, ये बात तो स्थापित सत्य है बिहार की राजनीति में।
कि चिराग पासवान ने एक खेल किया तो नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई। लेकिन स्थिति 2020 वाली ही है क्या? चिराग पासवान अगर ऐसा खेल करेंगे, इसमें उनको अपनी पार्टी के लोगों का साथ मिलेगा। चिराग पासवान इस तरह से सुसाइडल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, कि हमें कुछ मिले न मिले लेकिन आपको भी नहीं मिलने देंगे, आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह की राजनीति करके चिराग पासवान अपनी पार्टी को कितना आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी पार्टी को कितना स्थापित रख पाएंगे, या उनकी पार्टी टूट जाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी टूटी, परिवार टूटा, उसके पीछे की वजह क्या दी जाती है? पशुपति पारस क्या बताते हैं? पशुपति पारस बताते हैं कि हम लोग आराम से लड़ सकते थे, हमारे सरकार में कई मंत्री होते, लेकिन चिराग पासवान ने ये फैसला लिया, अलग जाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान ये खेल करेंगे तो उनको पिछली बार की तरह इस बार ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन खेल की तैयारी में ऐसा है, वो इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। अब करें न करें, लेकिन खेल तो दूसरी तरफ से भी हो सकता है। पशुपति पारस और नीतीश कुमार मिलकर चिराग पासवान के साथ क्या खेल करेंगे? तो ऐसे कई खेल हैं बिहार की राजनीति में जो अभी होने बाकी हैं। जी हाँ, देखिए ऐसे बहुत सारे अभी खेल हैं बिहार की राजनीति में जो अभी बाकी है और वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।